दोनों सुंदर स्त्रियां अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन उनके मोहक चेहरों पर राक्षसी हत्या भाव भरा हुआ था। उनकी सुंदर आंखों में प्रचंड क्रोध चमक रहा था और वे उसे घूरते हुए आंखें संकीर्ण किए थी। वे अपने सिर तक नहीं घुमा पा रही थी। दो बड़ी बहनें, आपको ठंड नहीं लग रही? आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। चेन एक्सायनजी को समझ नहीं आ रहा था क्या कहें, इसलिए उसने यूं ही पूछ लिया। तभी उस शालीन और कुलीन बर्फ जैसी ठंडी स्त्री ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें हड्डियां गलाने वाला दर्द जरूर चखाऊंगी। हालांकि उसकी आवाज स्वच्छ और दिव्य थी, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं थी। उसकी आवाज और उसका व्यक्तित्व एक जैसे थे, ठंडे, दूर रखने वाले, हजारों मील की दूरी पैदा करने वाले। उसकी सुंदर आंखों में ठंडी चमक और घनी दुष्ट आभा थी। लड़के, अगर तुम और पास आए तो इस दुनिया में आने का पछतावा करा दूंगी, दूसरी स्त्री ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज चांदी की घंटी जैसी मधुर थी, जिसमें आत्मा चुरा लेने वाला आकर्षण था। वो एक अत्यंत सुंदर, मोहक और हड्डियों तक में उतर जाने वाली सौंदर्यवती थी। उस मोहक स्त्री की मौजूदगी चेन एक्सायनजी जैसे अनुभवहीन युवक के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी। वो कोई सज्जन होने का दावा नहीं करता था, लेकिन वो इतना नीच भी नहीं था कि असहाय स्त्रियों का लाभ उठाए। दोनों हिल नहीं सकती थी, इसलिए उसने खुद को शांत किया। उसने विनम्रता से कहा, दोनों देवियां, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं ऊपर चट्टान पर जड़ी बूटियां तोड़ रहा था, तभी जमीन हिली और मैं गिर पड़ा। जिंदा बच जाना ही मेरी किस्मत है। कहते हुए उसने दो बड़े चोगे निकाले और ठंडी, शालीन स्त्री की ओर बढ़ा। वो समझ गया था कि वे हिल नहीं सकती, इसलिए पहले उनके शरीर ढकना जरूरी था। इतनी पास से देखे जाने पर वो स्त्री बस आंखें बंद कर सकी और चेन एक्सायनजी की तपती दृष्टि को सहती रही। उसका शरीर हल्का कांपा, ठंडी और घातक आभा फैल गई, जिससे चेन एक्सायनजी भी सिहर उठा। पसीने में भीगते हुए उसने चोगा ओढ़ाया। स्त्री ने हल्की सी सिसकारी भरी और उसका भाव कुछ नरम पड़ा। फिर वो दूसरी मोहक स्त्री के पास गया। वो हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। चेन एक्सायनजी का चेहरा लाल हो गया। गहरी सांस लेकर उसने उसे भी चोगा ओढ़ा दिया। दोनों स्त्रियां भीतर ही भीतर आभारी थी। उन्होंने सोचा था कि शायद वो कुछ गलत करेगा, लेकिन उसने संयम दिखाया। इस समय उनका आकर्षण पुरुषों के लिए सबसे घातक था, ये वे अच्छी तरह जानती थी। देवियों, क्या आप यहां बहुत समय से हैं? ऊपर जाने का कोई रास्ता बता सकती हैं? मैं यहां जीवन भर नहीं रह सकता। चेन एक्सायनजी ने बेचैनी से पूछा। सू मेयाओ ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वेन नहीं है। सामान्य रूप से तुम कभी महान योद्धा नहीं बन सकते, लेकिन मैं तुम्हें यांग डिवाइन वेन दे सकती हूं। शक्तिशाली दिव्य साधना, रसायन विद्या सिखा सकती हूं। बस एक शर्त है। उसकी आंखों के इशारे से चेन एक्सायनजी का मन डगमगा गया। तभी बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें यिन डिवाइन वेन दूंगी और अपनी डेविल एक्सरसाइज सिखाऊंगी। ये किसी से कम नहीं। चेन एक्सायनजी कांप उठा। डिवाइन वेन, ये तो किंवदंती थी, मजाक मत कीजिए, उसने कहा, लेकिन भीतर आशा जाग चुकी थी। उन्होंने बताया कि वे यहां शत्रु द्वारा फंसाई गई थी, पूरी तरह अपंग हो चुकी थी। यदि वो उनकी मदद करेगा तो वे उसे सब देंगी। अंततः चेन एक्सायनजी ने गहरी सांस ली। मेरा नाम चेन एक्सायनजी है। आप दोनों के नाम? बाई यूयू, सू मेयाओ। फिर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई, एक ऐसा बंधन जो उन्हें लंबे समय तक साथ बांधने वाला था, भाग्य को पलट देने वाला।